जय हिंद। तो हम लोग ने एक दो चार बार रैखिक समीकरण का 2 के एक के हम लोगों को 33 नंबर के क्वेश्चनों तक का क्या किया था, सोल्व किया था। ठीक है, आज से कंटिन्यू, आज से हम लोगों को 34 नंबर क्वेश्चनों सोल्व करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 33 नंबर क्वेश्चनों को सोल्व किया था। भले ही बहुपद या अलजेब्रा का क्लास आपका ज़्यादा लंबा जा रहा होगा तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे इस सारी चीज़ों को समझेंगे और एक बार समझेंगे। कि एक बार समझने के मतलब क्या है कि आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम में जाए तो आपको दिक्कत परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को समझेंगे। इसके पहले मैंने 23 नंबर क्वेश्चनों से पहले के 1 से लेकर 23 तक कराया था, और इंट्रोडक्शन क्लास भी 2-3 इंट्रोडक्शन क्लास भी लिए थे। ठीक है, तो आज मेरा 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। आपका एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 2 का 1 है। ठीक है, कितना है? एक्सरसाइज 2 का 1। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हम लगा देंगे आपके स्क्रीन पर, लेकिन मैं पढ़ के बता दूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के निकाय अनगिनत और अनंत हल होंगे। ठीक है, इसमें पता करना है आपका कि निकाय अनगिनत और अनंत हल कितना है। ठीक है, 34 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 का पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 34 का पहला नंबर मेरा क्वेश्चन है आपका कि kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3। kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3। ठीक है, और दूसरा और है आपका कि 12x प्लस ky बराबर k। 12x प्लस ky बराबर k। ठीक है, जब भी अनंत अनगिनत के हल की बात होता है ना, तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में एक चीज बताया था जो आपको बेहतर याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपको एक चार्ट बताया था कि अगर a बटा डी बराबर b बटा e हो बराबर ना हो तो इसके कितने हल होंगे? इसके कितने हल होंगे भैया? इसके केवल और केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसका केवल एक हल होंगे। ठीक है, इस चीज को बताया था। मैं इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इस चीजों को बता देना, एक बार रिपीट करा देता हूँ कि यार आपको ध्यान में रहे। दूसरी चीज हमने बताया था कि अगर a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f, a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f हो, इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे भैया? इसके कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, इसके कितने? अनगिनत। एक था, तीसरा मेरा था कि a बटा डी बराबर b बटा e बराबर नहीं है c बटा f के। इसके कितने हल होंगे? ए वो केवल एक हल होगा, ए वो केवल अनगिनत हल होगा इसका, और इसका तो कितना होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। यही बताया था ना, कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका बताया था कि इसका कोई हल नहीं होगा। इस तीन चीजों को हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझा था इंट्रोडक्शन क्लास में, और उसी चीज का यूज, इसीलिए मैंने 3 से 4 इंट्रोडक्शन क्लास लेता हूँ। क्या कि जब आप चैप्टर बनाने जाए तो आपको किसी भी चीज की कठिनाइयाँ या परेशानियाँ ना झेलनी पड़े। इसीलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सेम इसी चीज़ पे ना हमको इसको बनाना है। क्या करना है? इसको बनाना है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना है ना, आपको पहले a1 b1 और c1 निकाल लो, a2 b2 और c2 निकालो। देखिए a1 मेरा कितना है? बात करें, a1 मेरा k है ना जी। b1 मेरा कितना है? 3 है। और c1 मेरा कितना है? c1 आपका हो गया कितना? k माइनस 3। ठीक है, अब a2 की बात करें तो a2 मेरा कितना है? 12। b2 मेरा कितना है? k। और c2 मेरा कितना है? k। ठीक है, अब सारे चीज निकाल लिए। अब देखो, अब लिखो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। देखिए a बटा d बराबर b बटा e, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि वहां पर a बटा d है, यहाँ पर a1 है b1 है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको और आसान हो जाएगा सवाल। a1 मेरा कितना है सो बताओ? a1 मेरा है k, a2 मेरा कितना है 3, b1 मेरा कितना है, सॉरी a2 मेरा है 12, a2 मेरा है 12, b1 मेरा कितना है 3, b2 मेरा कितना है k, c1 मेरा कितना है k माइनस 3, और c2 मेरा कितना है k। ठीक है,
अब बताओ इसमें कोई बराबर है क्या? इसमें कोई बराबर नहीं है, शुरू में ही कैंसिल हो गया ना, तो इसको आप लिखे या ना लिखे, कोई बात, लिखे या ना लिखे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, a बटा डी बराबर नहीं है b बटा ई के। जब a बराबर नहीं होगा तो इसका कितना हल होगा भैया? इसका बराबर नहीं है, इसका कितना हल होगा? इसका को एक और केवल एक हल होगा। कितना होगा? एक और केवल एक हल होगा। समझ गए चीजों को? अब क्या कह रहा था कि आपको क्वेश्चन ने बताया था कि आपके अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे या कितने हल होंगे, ये चीजों को आपको बताया था कि इसमें लिखना क्या है, बताना क्या है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3, और दूसरा समीकरण था कि 12x प्लस के वाई बराबर के। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें a1 b1 c1 को पहले पता किए हैं, तो a1 मेरा क्या होगा? के ही होगा ना, b1 मेरा क्या होगा? 3 ही होगा, c1 मेरा क्या है? के माइनस 3। आपको पता है कि अचर पद नहीं लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, a2 मेरा कितना है? 12, b2 मेरा कितना है? के, और c2 मेरा कितना है? के। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 किए, तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट बार में ही क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर नहीं हुआ b1 बटा b2 को। जब a1 और a2 बराबर न हो b1 b2 को, तो कितने हल होंगे? केवल एक और केवल एक हल होंगे। ठीक है, इस चीजों को समझ गए? अब देखिए वही हम निकाला। अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको शायद हम, चलो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके 34 का दूसरा नंबर देखिए। 34 का दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि कि 2x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, और अगला दिया हुआ है आपका कि x प्लस 2 माइनस टी, एक्स प्लस 2 माइनस टी बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 2। बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 2। इसमें क्या करोगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालोगे, तो निकालो भैया। a1 कितना? 2, b1 कितना? 3, c1 कितना? 4, a2 कितना? 1, b2 कितना? 2 माइनस टी, और c2 कितना? 2। अब a1 a2 करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये a1 कितना है? 2 बटा 1 बराबर b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 2 माइनस टी। ठीक है, c1 कितना है? 4, c2 कितना है? 2, कट गया 2 बटा 1। अब बताओ ये क्या बराबर है? ये भी क्या है? बराबर नहीं है। इसका मेरा क्या, इसका भी आंसर क्या होगा आपका? अरे भैया बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? 34 का इसका आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर एक चीज और कह रहा था क्वेश्चन, शायद हम क्वेश्चन देखे नहीं है। इसमें क्वेश्चन एक और चीज कह रहा था। ये तो चलो इसमें के का भी मान निकालना था ना, भूल गए थे। क्या भूल गए? ठीक है, यहाँ पर कुछ भूल रहे थे, बता रहे थे कुछ के का भी मान पता करना था। तो c1 बटा c2। ठीक है, अब देखो क्या करना है। a1 कितना है मेरा? k बटा 12, b1 c1 कितना है? 3 बटा k, और आपका c1 और c2 कितना है? और सॉरी k माइनस 3 बटा k। अब देखो इसमें क्या करना है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये तो नहीं है ना। आपको इसमें क्या करना है, ये दोनों को ले लो या ये दोनों के ले लो, कोई दो पे एक उठा के आप इसका समीकरण निकाल कर इसका के का मान पता कर सकते हो। आप देखो कैसे पता कर सकते हो। जब आपको एक के, अगर के को बाहर निकालते हो, तो के को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे? के बटा 12 3 बटा के है, के बटा 12 बराबर 3 बटा के है ना ये। अब इसको क्या करोगे? अब के से के तो 3 के बटा 12 के, कितना के? सॉरी के का सामने जो है गुना हो जाएगा ना, तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर आपका के स्क्वायर हो गया, इसका गुना हो जाएगा कितना? 36। के स्क्वायर बराबर 36, 12 36, ये 12 है भैया।
ठीक है। तो आप के निकालोगे, के बराबर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लस या माइनस में, √36 हो जाएगा। के को बाहर निकालोगे 36 हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस हो या माइनस हो, आपका 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीजों को निकालना था, हम भूल रहे थे, थोड़ा कर रहे थे, कुछ कोई ना कोई चीज भूल रहा हूँ। इस तरह से आपको इस सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बताया था कि इसमें कह रहा था, इसमें तो एक तो केवल अनंत अनगिनत और ये तो पूछ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछ रहा था कि इसमें के का मान पता करना था। ठीक है, कितने का मान पता करना था, के का मान पता करना था। इसीलिए तो जब के का मान पता किया तो आप इस दोनों को ले लो, ये दोनों चाहिए, दोनों किसी का भी ले लोगे, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, आप ट्राई करना कभी भी किसी और का लेके, उतने आंसर आपका उतना ही आएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चनों को सोल्व करना था। और भूलने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि बीच में भूले, कुछ कोई और बात दिमाग में चल रहा था, तो इसीलिए बात को भूल गया था कि इसका क्या करना है, और क्वेश्चन सही से देखा नहीं था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके अगले नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और इस 34 का ना आपका सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है, आप इसको अपने अगला दो क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है आपका, इसको आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो 34 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 का ए था, पहला का ए था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो गया। अब 34 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौतीस का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 34 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिसके निम्न रेखीय समीकरण के निकाय के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि अनगिनत हल होंगे। आपका समीकरण अल्फा और बीटा का मान पता करना है, ये आप सही से पढ़ ले रहा हूँ। अल्फा और बीटा का पता करना है। क्वेश्चन है आपका कि 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। ठीक है, और दिया हुआ है कि 2α प्लस और कितना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 28 दिया हुआ। ठीक है, देखो इसमें करना क्या, इसमें तो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 था। ठीक है, a1 मेरा कितना है 2, b1 मेरा कितना है 3, c1 मेरा कितना है 7, a2 मेरा कितना है 2 अल्फा, b2 मेरा कितना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और c2 कितना है 28, c2 मेरा कितना है 28। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें कितने हल करें, अनगिनत, यानी कि लिखना पड़ेगा आपको समीकरण निकाय में अनगिनत हल होंगे। जब अनगिनत हल की बात आए तो आप कौन सा चीज देखोगे, आप ए वाला देखोगे ना, 2 नंबर वाले, a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f। ठीक है, ये देखोगे तो देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, c1 बटा c2। ठीक है, यानी कि 2 बटा 2 अल्फा बराबर b1 कितना है 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर c1 कितना है 7 बटा 28। ऐसे ही लिखोगे ना जी भैया, कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो यहीं पे काट लो, 7 से कम 7 और 7 चौके 28। कितना बचा 1 अल्फा बराबर 3 बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। कितना आ गया आपका 1/4 आपका आ गया। ठीक है, तो अब 1/4 अल्फा। अब इसको और इसको ले लो, इसको लोगे तो थोड़ा ज्यादा में चला जाएगा, पहले इसको और इसको ले लेते हैं। देखो 1/4 अल्फा बराबर 1/4, 1/अल्फा बराबर 1/4 वाला ले लेते हैं। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 4 आ जाएगा। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा भैया। 1 को गुना करोगे अल्फा में तो अल्फा, अब बराबर 4 को 1 में गुना करोगे तो 4। कितना आ गया 4 अल्फा। अल्फा बराबर कितना आ गया 4। अब बीटा की बात करें तो इस दोनों को ले लो कि 3 बटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर एक इस सॉरी ये दोनों के ले लो, अच्छा रहेगा। अब करो अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना आ गया 12। एक को गुना करोगे अल्फा में तो अल्फा, एक को बीटा में करोगे तो बीटा, ठीक है। 4 को करोगे 3 में तो 12। इतना तो समझ में आ गया ना। जब इतना समझ में आ गया तो भैया एक बात बताइए, अल्फा का मान कितना लिए थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा 4 आया ना, तो अल्फा का मान कितना लिए थे 4, सॉरी 4 आया था, लिए नहीं थे, आया था। प्लस बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, यानी कि आपका बीटा का मान कितना आ गया 8। यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या था ना भैया कि इसमें भैया पता करना था, इसमें एक चीज बता दिया था कि हाँ कि आपके सहूलियत के लिए मैं बता दूं, ये चीज क्वेश्चन बनता है कि आपके आसानी के लिए बता दूं कि इसका अनगिनत हल होगा। जब अनगिनत हल की बात आती है तो हम किस चीजों को पकड़ते हैं, अनगिनत हल वाले को पकड़ते हैं। a बटा टी बराबर b बटा ई बराबर c बटा ए। जब इस चीजों को पकड़ लिए तो इस चीजों को पकड़ने में क्या दिक्कत है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता कर लिए, वो तो पता हो ही जाएगा, वो तो छोटी सी बात है, छोटी नहीं बहुत सी छोटी सी बात है, ठीक है। उसके बाद समीकरण ये अनगिनत हल होंगे, क्वेश्चन बोला था। उसके अलावा a1 बटा b2 a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को हम उसके फॉर्मूले में बैठा दिए और अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 के 3 पे। चौतीस नंबर भी सेम है, लेकिन मैं बता देता हूँ 34 नंबर बोलो इस तरह आप आसान वाले बता देते हैं, हार्ड वाले मेरे लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, लेकिन 34 वाले भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो, 3 नंबर भी बताऊंगा। टेंशन में बहुत जल्दी आते हो तुम लोग, सब हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे भैया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 34 का। 34 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है m के किस मान के लिए निम्न विपद समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या क्या दिया 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। और दिया हुआ है 2m माइनस n, 2m 2 क्या है पोस्ट में की बाहर 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 और दिया हुआ है आपका x, 2m माइनस 1 x प्लस ये कितना प्लस m माइनस 1 y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2m प्लस 1। देखो इसमें क्या करो, इसमें तो एक चीज पता है आपको, क्या पता है इसमें कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ना होता है भैया तो किस वाले चीजों को पकड़ेंगे, इसको पकड़ लो ना, यही पकड़ाएगा ना, दूसरा कोई पकड़ाएगा आपको। मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन में बोला था कि इस वाले पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो उसको पहले समझिए। पहले जो चीज करना है ना अपने लाइफ में, पहले उस चीजों को समझिए कि उस चीज का यूज, उस चीज में क्या क्या चीज यूज होगा, ठीक है। उसी तरह ये है कि आपको पहले इस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है कि चैप्टर शुरू करने से पहले कि इस चीज़ों को, इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, किस किस चीज़ें को उपयोग होने वाला है। और कॉपी ले लेंगे, पेन लेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, सही बात है। तो इस चीज़ों को आप समझिए। तो सेम बात वही था कि इसमें क्या कर दिया, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो एक बात हमें बता दीजिए कि कौन सा समीकरण, पहले तो a1 a2 b1 b2 छाट लो। a1 मेरा कितना है भैया 3, b1 मेरा कितना है 1, c1 मेरा कितना है 1, ठीक है। अब a2 की बात करते हैं तो a2 मेरा कितना है 2m माइनस 1x, सॉरी x तो लिखते ही नहीं है। b2 मेरा कितना है m माइनस 1 और c2 मेरा कितना है 2m प्लस 1, ठीक है। अब देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक है।
बराबर नहीं है। इसमें कितना निकालना है, एम का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लो, यानी कि 3/2m-1 बराबर 1/m-1 बराबर ना है भैया किसका, 1/2m+1। ठीक है, अब क्या करो, पिछले जो सवालों में किए हैं ना सेम काम यहाँ पे करो। ठीक है, सेम काम यहाँ पर एक चीज लिख दीजिएगा कि समीकरण निकाय में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब जो काम आप 34 के 2 में किए हो ना भैया, वही काम आपको इस वाले में करना है। अब करो ना, 3 अब इसको लेके चलो 2m-1 बराबर 1/m-1 m-1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 1 को 2 से गुना करोगे 2m-1, ये तो रह गया ऐसे भैया, इसे के इसे। 3 को करो m से 3m-3, 1 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, अब ये 3 आ गया तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्या, 2m से 3m में से 2m गया तो कितना बच गया, m बच गया, और -1 उधर गया तो कितना हो गया, प्लस प्लस, यानी माइनस और माइनस, एक और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये हो गया आपका 3m में से 2m गया तो m बराबर, उधर लेके जाओगे ये माइनस माइनस प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस, यानी कि माइनस जो हो गया तो कितना आ गया आपका 2, m बराबर कितना आ गया आपका 2। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, m बराबर मेरा एक निकल ही गया, तो आगे चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो m बराबर मेरा आ गया 2। देखिए 2 को 2m से गुना किए तो 2m-1, 1 को 2m से गुना करोगे तो उतना ही आएगा ना। ठीक है, अब 3 को m से गुना किए 3m, फिर 3 को 3 से गुना किए तो 1 को गुना किए तो 3 -3, 3m में से 2m, 1 तो माइनस चला गया तो बचा क्या m, m बराबर कितना हो गया, m माइनस इधर माइनस -1 और +3 कितना हो जाएगा माइनस, तो -1 में से 3 में से 1 गया तो बच गया 2, आपका m बराबर कितना आ गया 2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 35 के पहले नंबर सवालों पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 35 के पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसका व्यूज बाद में आने वाला है, हो सके तो इसका व्यूज बाद में आने वाला है। ये 35 का पहला, 35 की पहले की क्वेश्चन की बात करें तो है कि x/3 माइनस 2/x + y बराबर 1, x + y बराबर 1, और दिया हुआ है एक दिया हुआ है x/4 प्लस 3/x + y प्लस 3/x + y बराबर 3 बराबर 3। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपके लिए आसानी होगा कि x और y को ना a और b मान ले। ये मैं बताया था, इसी चैप्टर के कुछ सवालों थे जिसमें बताया था, जिसमें आपकी आसानी होगी कि आप इसमें 1 यहाँ पर 1/x है ना, और 1/x + y है, तो इसमें क्या मान ले आप a और b मान ले। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लेट x बराबर a और y बराबर 1/x + y बराबर b। ये आपको मान लीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना a/3 माइनस, अब ये दोनों को क्या माने हैं, 1/x + y को क्या माने हैं b माने हैं ना, तो सीधा हो जाएगा 2b बराबर 1। ठीक है, अब x
अब x बटा 4 है तो x को हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, सॉरी x को क्या माने हैं, a माने हैं, ये हो जाएगा a बटा 4 प्लस 3x प्लस y है तो ये b जाएगा सीधे गुना में, तो क्या हो जाएगा 3b बराबर 3। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया और ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब वही चीज यूज करो कि समीकरण को कितने से गुना किया जाए कि वो क्या हो जाए, एक ने तो कैंसिल हो जाए भैया, चाहे जो कैंसिल हो, कैंसिल तो एक करना ही करना है। तो आप बता दो कितना से गुना करें, आप बता दो कितने से गुना करे भैया। देखो 1 में करो 3 से, 2 में करो 2 से, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ कैसे, 3 को गुना करोगे इसमें ना तो 1 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया मेरा कितना a माइनस, फिर 3 को गुना करोगे 2b में तो 6b बराबर 3। ठीक है, अब इससे को गुना करोगे, बात करें कि 2 को a से गुना करो a बटा 4 में तो कितना आएगा आपका, एक a बटा 2, 2 दूनी 4 कट गया, बचा कितना a बटा 2, फिर प्लस 2 को कितना है यहाँ पर 2b चाहिए, 2b अच्छा ये है 6b, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 6b बराबर 3 दूनी 6, ये हो गया। इससे कैंसिल, अब बच गया क्या a बटा 4 बटा, अब इसको माइनस करोगे एक a बटा 4 को कितना से a बटा 2 से, अब वो माइनस करो, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 6 3 9, अब इसको करोगे तो कितना आएगा a बटा 3 a बटा 2 आएगा। 2 आएगा कैसे, a बटा 4 और माइनस a बटा 2, हाँ 3a बटा 2 बराबर 9। ठीक है, कितना है 3a बटा 2 बराबर 9, यहाँ पर लिखते हैं 9, तो कितना हो जाएगा 3a बराबर 18, तो ये बराबर कितना आ गया आपका 6, ये बराबर कितना आ गया आपका 6, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। जब ये बराबर 6 आ गया तो बात करें, जब ये बराबर 6 तो ये का मान समीकरण कितने में डाल दो, 2 में डाल दो। देखो सब ए का मान समीकरण 2 में आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 2 मेरा कितना है भैया a बटा 4 प्लस 3b बराबर 3, a बटा 4 है, ये कितना है 6, तो 6 बटा 4 प्लस 3b बराबर 3, यही था ना, 6 बटा 4 3, इसको काटो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 बटा 2 प्लस 3b बराबर कितना आ गया 3, आप उधर लेके जाओ 3 बटा 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर लेके आओगे तो 3b बराबर 3 बटा 2 माइनस 3, इसको एलसीएम लोगे कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 तिहाई 6, तो इतना आ गया 3b बराबर 3, तो b बराबर 1, कितना आ गया आपका b बराबर 1 बटा 2, 3 बटा 2 है ना, सॉरी यहाँ पर तो 3 बटा 2 है, ये आ जाएगा ना 3 बटा 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3b माइनस 3b बराबर 3 बटा 2 है, तो b बराबर मेरा कितना आ जाएगा भैया 1 बटा 2, क्योंकि 3 बटा 2 गुने 3, ये 3 नीचे आ जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा b बराबर 1 बटा 2, यानी कि a बराबर मेरा कितना आया था 6 और b बराबर 1 बटा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह अभी कहानी बची हुई है। देखो अब यहाँ पर क्या माने थे, लेट x बराबर क्या माने थे a, तो x का मान मेरा कितना आ गया आपका 6 और 1 बटा x प्लस y का मान आपका 1 बटा 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। पहले तो आप इस क्वेश्चनों में क्या करें ना कि a और b मान ले कि आपको आसानी हो जाए समीकरण को सोल्व करने में। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी गुना करके निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा परेशानी बढ़ेगी, थोड़ा ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो आप दोनों विधि से यूज करना, एक ऐसे ही निकाल के देखना, एक ये मान के देखना। ठीक है, तो आप इसको कोई भी चीज़ को आसान बनाने की जरूरत होती है, आसान बनाया जाता है। तो आप इस तरीके से आप ए और बी मान के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके अगले वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा कि बहुत ही आसानी से सेम टू सेम मान के बनाना है। ये आपको ए और बी, एक्स और वाई मान के आप इस क्वेश्चनों को क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है ना, या एक क्वेश्चन और बता दे आपको, एक क्वेश्चन और बता दे क्या 35 का, लेकिन अब बना लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। कि ना बने तो फिर कहिएगा, फिर मैं जरूर इसके लिए वीडियो बना के लगा। चलो ठीक है, आप एक 35 का 3 दे लो, ठीक है। आप क्यों कहोगे सर, फिर से वही बोलोगे कि आसान सवाल बताते हैं और मुश्किल वाला सवाल छोड़ देते हैं, तो क्यों आपकी मन में वो भावनाएं रहेगी, ना रहेगी, नहीं होगी। तो 35 का 3 देखिए, का 3 नंबर 35 का 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5/x माइनस वाई, ठीक है, और प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। और आगे है आपका 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y बराबर कितना है आपका 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सेम वही करना है कि लेट करके आपको ए और बी तो पहले पता कर लीजिए, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट x 1/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई बराबर ए मान लेते हैं, और 1/y माइनस 2 बराबर बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1/x बराबर ए और 1/y माइनस 2 बराबर बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब इसको गुना करो, ए को इसमें करोगे कितना हो जाएगा 5a, और ये हो जाएगा आपका कितना, बी को इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5a माइनस बी बराबर 2, कितना हो जाएगा 5a माइनस बी बराबर 2, ये क्या आ गया, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे। अब देखो, अब इसको गुना करोगे इसमें कितना हो जाएगा 2a, और प्लस यानी कि 2a प्लस b बराबर 2, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस b बराबर, सॉरी कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं, 3 दूनी 6, हाँ 5a प्लस b बराबर आपका इतना आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, एक समीकरण आपका हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर 6a माइनस 3b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए एक मेरा समीकरण कितना आ गया 1, और ये समीकरण मेरा आ गया 2, ठीक है। आप बताओ इसमें कितना कितना से गुना किया जाए कि मेरा कैंसिल हो जाए, तो 1 को 3 से कर दे, 2 को 1 से कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6, ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b बराबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस तो कितना आ गया 9a, कितना आ गया आपका, सॉरी 21a बराबर कितना आ गया आपका 21a बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 कहाँ से आएगा, समीकरण गलत लिखे हैं क्या, सिक्स 3 2 2 यहाँ 1 है, कब तो रहे कहीं तो मिस कर गए थे, दिमाग में दूसरा बातें चल रहा है। कितना हो जाएगा 7, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 7/21, यानी कि हो जाएगा 7 एकम 7 7 21, यानी कि ये बराबर आपका आ गया 1/3। अब इस ए का मान क्या करो, समीकरण किसी में एक में डाल दो, तो ये समीकरण ए में रखो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये कितना है, तो 5a प्लस b बराबर 2, ठीक है। इसमें ए का मान 5 गुने 1/3 प्लस b बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 5/3 प्लस b बराबर
2, यानी कि b को इधर उसका ले जाओगे 5/3 माइनस 2/1 करोगे, इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो b बराबर कितना हो गया आपका 1/3, यानी कि a बराबर भी 1/3 और b बराबर भी आपका कितना 1/3। अब कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है भैया, आपकी कहानी तो अभी बचा हुआ है। a बराबर 1/3, b बराबर 1/3। अब माने क्या थे 1/x माइनस वाई, तो 1/3 माइनस 1/x माइनस वाई कितना, x माइनस वाई बराबर 3 है, और b कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना है 1/x वाई माने थे ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, बताओ जल्दी। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका x बराबर 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, माइनस से तो इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, 3 1 4। अब बात करें एक y माइनस 1/y माइनस 2 बराबर कितना है, b माने थे ना भैया, तो b जब माने थे तो इसका कितना हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। तो इधर जाएगा कितना y बराबर का कितना आ जाएगा माइनस और प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा 3 और 2 5, यानी कि y बराबर तुम्हारा कितना हो गया 5, y बराबर 5। यही क्या हो गया, यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 4 और y बराबर आपका आ गया 5, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले नंबर वाले 36 नंबर पे चलते हैं, और 2 क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन बना के अपने से खुद से प्रैक्टिस करके लाइएगा तो ज्यादा बेहतर है, तो भैया अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि 3 इंटू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई है कि 7 है, y बराबर 7 ठीक है। एक और ये दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है आपका 11x, कितना दिया हुआ है आपका 11xy, ठीक है। पहले तो इस समीकरण को आप सही करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6x, कॉमन तोड़ लो, इसको करोगे प्लस 3y बराबर 7xy, ये आ गया मेरा समीकरण पहला, ठीक है। अब इसको तोड़ो 3x प्लस 3y और सॉरी 9y बराबर 11xy, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब 2 समीकरण निकाल लिए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण मेरा 2। अब देखो, अब इसमें कितना, एक तो कटना चाहिए भैया, सेम जो पहले करते थे वो कटेगा इसे। जब ये आप इसमें क्या करो ना, x और y दोनों से x और y को भाग दे दो, दोनों तरफ क्या करो ना x y को भाग दे दो, दोगे क्या कि यहाँ पर x y है, संख्या से काटोगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो x y से भाग दे दो, तो लिखो दोनों तरफ x y से भाग देने पे, ठीक है। ये 6x प्लस बटा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर 7x y बटा एक्स वाई, ठीक है। ऐसे लिखोगे ना, ऐसे ही लिखोगे ना भैया। इसको काटने वाला काट दो, इसे कैंसिल कर दो, इस y से इस y काट दो, इसे काट दो, यानी कि 6 बटा y प्लस 3 बटा एक्स बराबर 7। ये आ गया समीकरण मेरा 3, ठीक है। कितना आ गया समीकरण मेरा 3 आ गया। अब देखो, अब इसको भी काटोगे पहले, यानी कि 3x समीकरण 2 वाले को xy प्लस 9y बटा xy बराबर 11xy बटा xy।
अब x x कैंसिल, y से y कैंसिल, x y से x y कैंसिल, बचा कितना 3/y प्लस 9/x बराबर 11। ये मेरा समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करो ना, अब इसको आप क्या कर दो, अब हमको ये बताओ कि अभी दोनों से भाई एक तो एक कैंसिल हो जाना चाहिए, एक क्या हो जाना चाहिए आपका कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कितना में कितना से गुना करें कि कैंसिल हो जाए बताओ। देखो हम बताएं, समीकरण 3 में 3 से गुना कर दो, इसमें कर दो 1 से, तब देखो कैसे कटता है। काटो क्या, इधर देखो 3 को 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 18y प्लस 3 को 3 से करोगे तो 9x बटा 7, 9x बटा 7 और 7 किया 21 ना होगा। ठीक है, अब इसको करोगे तो कितना आएगा 3y प्लस 9y बटा x बराबर 11। एक कैंसिल हो गया ना, 9 बटा एक्स वाई बटा 9x, ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 18y माइनस 3y, 18y माइनस 3y बराबर 11 में से 21 गया कितना बचा 10। कितना बचा आपका 10। अब इसको आप सोल्व कर लोगे क्या, 18y यहाँ नहीं लिखेंगे, y बटा 3/y बराबर 11, 21 माइनस 11। जब इसको सोल्व करोगे 18/y बराबर 3 माइनस y बराबर, तो समीकरण 1 में 3/2 से करो तो कितना आएगा आपका 3/2। इसका आएगा कितना आपका 3/2। ठीक है, अब समीकरण 1 में 3/2 से गुना करने पर, ठीक है, अब 3/2 से गुना करोगे, समीकरण 1 मेरा कितना था, समीकरण 1 मेरा कितना निकाले थे 6/y, समीकरण 3 है भाई, समीकरण 1 नहीं है, 6/y प्लस 3/x बराबर 7, यही निकाले थे ना, कितना निकाले थे, यही आपका निकाले थे। ठीक है, यही आप क्या निकाले थे, यही निकाले थे। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 3/2 ही। ठीक है, 3/2 कैसे आएगा, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आप देख लीजिए y बटा कितना है, y एलसीएम y आएगा तो 18 माइनस 3 हो जाएगा, 18 माइनस 3 जैसे होगा तो कितना हो जाएगा, उधर इधर ये हो जाएगा। आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ, आपको लगेगा नहीं बताया हूँ, लेकिन देख लीजिए आप, इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा y, तो 18 माइनस 3 बराबर 10। ठीक है, तो ये 15 बराबर 15/y बराबर 10 हो गया। 10 को इससे गुना करोगे तो 10y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो y बराबर 15/10 करोगे तो कितना, 5 15, 5 10 आया कितना 3/2 आपका है। ठीक है, इस टाइप से आपका आएगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो 3x, अब जब इसको बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3x बटा 3x, अरे यार बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस, इसको उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 इधर हो जाएगा जब, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3x बराबर कितना आएगा 3, तो x बराबर कितना आएगा 1, यानी कि 1 पॉइंट कुछ करके आपका आएगा 1। जब यहाँ आ गया तो आपका y बराबर कितना आ गया, किसका मान निकाला था भैया, x का, y का, x का मान निकाले थे, यहाँ पर y का मान निकाले थे, ये वाला y का मान था। ठीक है, तो y बराबर ये आएगा कितना 1.5, 2 को 3 से गुना करोगे तो 1.5 ना आएगा, उतना ही आएगा ना। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 1। ठीक है, तो इस साइड से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में दूसरी बात आज चल रही है तो उसको थोड़ा गड़बड़ होता होगा बीच में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत ही आसान है, आप इस ऐसे क्वेश्चनों को क्या करें, पहले सही ढंग से समझिए और इसका समीकरण तोड़ के आप समीकरण के अनुसार आप इसको सोल्व करके
चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण मिलना तो स्वाभाविक सी बात है, समीकरण आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंतीस नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो आराम से समझिएगा। जिसको ना समझे तो वीडियो को एक बार रोक दीजिएगा तब समझिएगा। 37 का देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका। 37 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि p इंटू एक्स प्लस वाई, p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई, q इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपका कि पी एक्स, पी इंटू एक्स वाई प्लस पी इंटू एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई, क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण पहला है, ये समीकरण मेरा दूसरा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अब क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू, जहाँ पी क्यू शून्य के भिन्न अचर है। ठीक है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण पहले एक देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो को माइनस कीजिए। समीकरण एक में माइनस समीकरण दो को कीजिए। ठीक है, समीकरण एक कितना है, पी एक्स प्लस वाई प्लस क्यू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समीकरण मेरा कितना है, पी इंटू एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये कैंसिल कहाँ से होगा, दोनों माइनस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, बच गया कितना आपका 2p, बच गया कितना आपका 2p एक्स माइनस वाई, 2p एक्स माइनस वाई बराबर कितना बच गया आपका 2p एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपका बच गया माइनस 2p क्यू, माइनस 2p क्यू, अरे दो क्यू है ना तो माइनस 2p क्यू। जब ये बच गया तो आप इसको काट दीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2p क्यू बटा 2p। तो ये से कैंसिल हो गया, इसका कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच गया कितना, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस पी, एक्स माइनस वाई बराबर कितना बच गया आपका माइनस 2 क्यू है ना, यहाँ पे 2 क्यू होगा, अरे यही कैंसिल नहीं था, ये कैंसिल था कितना 2 क्यू, तो कैंसिल, तो बच गया कितना आपका p, p बच गया तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया माइनस p आपका आ गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया माइनस p आ गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करो, एक समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर दो, जोड़ दो। अब यहाँ पे लिखो समीकरण एक प्लस समीकरण दो, अब दोनों को जोड़ो। देखो पहला समीकरण क्या था, पी एक्स प्लस वाई प्लस क्यू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समीकरण था कि मेरा कि पी एक्स प्लस वाई माइनस क्यू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दो समीकरण थे। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब जोड़ो, अब कौन से कौन काटोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका और PQ से आपका PQ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया आपके पास 2px प्लस वाई, यही बचा ना, इस दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 2px प्लस वाई बराबर
2p² प्लस q²। बच गया कितना? 2p² प्लस q²। आपका यही वजह 2q² बच गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2p² प्लस 2q² बटा 2p। ठीक है, 2p से 2p कैंसिल, बच गया कितना? p प्लस 2q²। p² प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? 3 को गया ना, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 बच गया p ना मेरा। एक जब p बच गया तो x प्लस वाई बराबर मेरा कितना आ गया? जब x प्लस वाई बराबर मेरा आ गया कि p बटा p² बटा 2q² बटा p, यही आ गया ना, ये आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा? समीकरण 4। जब समीकरण ये 4 हो गया, तो समीकरण जब 4 हो गया तो पांचवा समीकरण के लिए अब क्या करेंगे? अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे पहले। अब देखो, समीकरण 3 और 4 को जोड़ो। 3 और 4 मेरा क्या समीकरण है? x माइनस वाई बराबर माइनस पी, और एक मेरा है कि x प्लस वाई बराबर p² प्लस 2q² बटा p। ये है मेरा समीकरण। 2 समीकरण है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा आपका? 2x, ये तो कैंसिल कर दो, 2x आ गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस p। 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका? p प्लस p²। कितना हो जाएगा आपका? p² प्लस q², दोनों p का q² बटा p। कितना आ गया? p। x का मान समीकरण 3 में। अब इसको काटोगे ना कि, अरे काट दो, देखो इससे ही कट गया ना, एक से तो एक कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल, बच गया कितना? 2x बराबर, 2x बराबर कितना आ गया? q² बटा p, q² बटा p। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? इससे गुना हो जाएगा 2p से। 2p से जैसे गुना होगा तो x बराबर आपका हो गया q² बटा 2p। इसको इससे गुना करते हैं ना, तो q² बराबर कितना आ गया आपका? 2p आ गया। अब x का मान क्या रख दो? x का मान समीकरण कितने में डाल दो? 3 में डाल दो। 3 छोटा है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 में कितना है? x माइनस वाई बराबर माइनस पी। ठीक है, x का मान कितना है? q² बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस पी। ठीक है, जब इतना आ गया q² बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस पी। ठीक है, इतना आ गया तो माइनस, तब इसको y को इधर लाओगे तो माइनस वाई बराबर माइनस पी माइनस q² बटा 2p, q² बटा 2p। अब उधर जाएगा तब इसको काटोगे। अब इसको काटो, इस माइनस से तो ये माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आपका कितना आ गया? y बराबर आपका आ गया p प्लस q बटा, इधर p प्लस q बटा 2p। ठीक है, कितना आ गया आपका? 2p। यही मेरा क्या हो गया आंसर? x बराबर मेरा इतना आ गया, और y बराबर, x बराबर कितना आ गया आपका? q² बटा 2p, और y बराबर आपका आ गया p प्लस q बटा 2p। ठीक है, यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आगे वाले क्वेश्चनों को बताते हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका लिए होमवर्क रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लास्ट सवाल 2 का 1 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 38 में भी आपको होमवर्क देंगे, टेंशन हो गया। 38 लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है 38 नंबर सवाल, जो आप सोच नहीं सकते हैं इतना आसान है 38 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित युग्मों को जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उनका हल निकाले। क्या है कि जिसका एकमात्र हल है उसका क्या निकाले? हल निकाले। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 38 का पहला, देखिए पहला समीकरण मेरा दिया हुआ है कितना? 10x प्लस 35 बटा 2y, 10x प्लस 35 बटा 2y बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 25।
ठीक है, एक ये समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण क्या दिया हुआ है 4x + 7y = 10, 4x + 7y = 10। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, लेकिन दो समीकरण की बात करें तो पहले उस तीन चीजों की याद कीजिए। a/b बराबर a/a1, अब आपको ऐसे समझाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये दोनों बराबर ना होता है तो कितने हल होंगे? एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। ठीक है, जब ये हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, अब जब ये हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बराबर नहीं है किसके? c1/c2, इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका केवल एक और मात्र केवल एक हल होता है। उस समीकरण को क्या करेंगे? सोल्व करना है। तो पहले इसको देखते हैं, समीकरण में क्या ये आपका, पहले a1 a2 छाट लेते हैं। a1 बराबर 10, b1 बराबर 35/2 और c1 बराबर 25। a2 बराबर कितना? 4, b2 बराबर कितना? 7 और c2 बराबर 10। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि 10/4 बराबर 35/2/7। ठीक है, बराबर 25/10। अब इसको सोल्व करो, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको लेके जाओगे तो कितना आएगा? 35 से कट गया 5, यानी कि ये 5 5 सत्ते 35, ऐसे ही काट दो, हो जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2। जब सब 5/2 बराबर हो तो कितने हल होंगे? अनंत। जब इसका अनंत हल होगा तो इसका तो समीकरण हमको निकालना ही नहीं है। इसका समीकरण निकालना है क्या? इसका समीकरण तो निकालना ही नहीं, इसका तो आंसर यही हो गया। समीकरण किसका निकालना है? जिसका केवल एक हल होगा, उसी का समीकरण निकालना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, इसका अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 35 के 2 नंबर पे, सॉरी 38 का 2 है, 38 का 2 नंबर, 38 का 2 नंबर है 3x - 5y बराबर 25। 3x माइनस कितना? 5y बराबर 25। ठीक है, और है आपका 7x + 2y बराबर 15। 7x + 2y बराबर 15। ठीक है, अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 छाट लीजिए। a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 5 और c1 बराबर हो गया 25। a2 बराबर हो गया 7, b2 बराबर हो गया आपका 2 और c2 बराबर हो गया 15। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2, आपको यही लेके चलते हैं। ठीक है, चाहे लिख लेते हैं c1/c2, तो यानी कि 3/7 बराबर 5/2 बराबर नहीं है, तो यही बात खत्म। इसका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। तो इसका क्या निकालना है? हमको समीकरण निकालना है। क्वेश्चन में तो दिया है भैया कि इसका एक हल होगा, तो समीकरण निकालो। समीकरण निकालोगे ना, तो देखो समीकरण निकालोगे तो कितना है? 3x - 5y बराबर 25। समीकरण एक है 7x + 2y बराबर 15। अब इसमें कितना से गुना करोगे? समीकरण एक में, समीकरण 2 में 2 बता दो। बताओ भैया कितना से गुना करोगे? आपको समीकरण में हम बताएं, 1 में 2 से कर दो और 2 में 5 से कर दो। 1 में 2 से कर दो, 2 में 5 से कर दो। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 6x - 10y बराबर 50। 35x + 10y बराबर 25। ठीक है, अब इसको क्या करो, 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना? -5y। बच गया कितना? x बराबर कितना आ गया आपका? यहाँ आ गया 35 से 41x बराबर आपका आ गया कितना? 75। कितना आ गया आपका? 75। 25 दिए 75, 25 पंचे 50, 25 कितना था? 15 था, नहीं यहाँ पर 15 था, 15 था। तो ये कितना आ गया आपका? 125। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 41 को 125 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका? 3
125 बटा 41 करोगे तो आपका पूर्णांक में आंसर होगा, तो 3 पूर्णांक 41 41 दिया 3 पूर्णांक 2/3 2/41, ठीक है। x बराबर जब इतना आ गया, अब x का मान कितना में डाल दो, समीकरण 1 में डाल दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y बराबर 25, कितना x बराबर कितना आया है 3 इंटू, आप 125 बटा 41 ही लेके चलोगे तो अच्छा है, इसमें यहाँ पर पूर्णांक नहीं लिखना है। 125 बटा 41 माइनस 5y बराबर 25, ठीक है। अब 125 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 125 के 375, ठीक, यानी कि -5y बराबर कितना हो जाएगा 375 बटा 41 माइनस 25। अब इसको सोल्व करोगे तो -5y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41 375 माइनस इसको गुना करोगे तो कितना 41 मतलब 41 को 25 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 1025 तो -5y बराबर कितना हो गया 375 में से 1025 जाए तो कितना बचेगा 650 बटा 41, तो यहाँ लिखते हैं तो -5y बराबर कितना आ गया 650 बटा 41, तो y बराबर आपका कितना हो गया 500, नीचे से गुना कर दो कितना आ जाएगा, अरे भैया इसे कर दो ना 650 बटा 41 गुने 5, अब काट दो इससे, 13 पचे 65 130, यानी कि y बराबर आपका आ गया 130 बटा 41। इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना में आएगा, इसका तो पूर्णांक 3 पूर्णांक 7 बटा 41, 3 पूर्णांक 7 बटा 41, यानी कि x बराबर जो आपका आ गया था, x बराबर कितना आ गया था 3 पूर्णांक 2 बटा 41 और y बराबर 3 पूर्णांक 7 बटा 41, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी चर्चा आपकी क्लास आज का इतना ही है, यहीं पर खत्म होता है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे क्लासों को, ठीक है। ठीक है, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।